दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। दोस्तों यूपीटीपीएससी की पल अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। और आज हम बात करने वाले हैं लोअर पीसीएस भर्ती की, क्योंकि ये भर्ती लगभग 6 साल हो गए। 2019 में इसका विज्ञापन आया था, जब इस भर्ती को लोक सेवा आयोग से हटाकर यूपीटीपीएससी की जिम्मेदारी इसकी सौंपी गई थी। तब मात्र 2019 में इसका विज्ञापन निकाला गया था। तब से लेकर अब तक विभागों में बहुत सारी पदें खाली हैं और अब जबकि आयोग को अपने पूर्णकालीन अध्यक्ष मिल चुके हैं, इस पर एक बड़ा डिसीजन हुआ है। इसके लेकर हम आपको यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। लेकिन उसके पहले आप सभी के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीटीपीएससी की तरफ से देखिए आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर 2025 की भर्ती निकाली गई है। और स्टेनोग्राफर 2025 की वैकेंसी में अगर आप एक सीट अपने फिक्स करना चाहते हैं तो आपके लिए देखिए क्वालिटी कंटेंट स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्वालिटी स्टडी मटेरियल आपके पास होने चाहिए। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी के संबंध में। यूपीटीपीएससी की तरफ से देखिए स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए चक्षु पब्लिकेशन की अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये आपके लिए बुक आई है मार्केट में, जिसमें कि आपको 20 प्रैक्टिस सेट पेपर और करंट अफेयर्स सहित यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपका सिलेबस है। देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस में 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट है। ये जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग पूर्णतः यहाँ पर ये तैयार किया गया है इस पुस्तक को। और प्रैक्टिस सेट पेपर देख सकते हैं, जिसमें कि आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन है। और इसके साथ साथ देखिए इसकी डिटेल में भी आपको देखिए यहाँ पर व्याख्या दी गई है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। और देखिए एक एक प्रश्न की आप यहाँ पर देख सकते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी व्याख्या है। तो गलती तो कह सकते हैं कि बहुत सारी किताबें होती हैं जिसमें कि ऑप्शन केवल दिया होता है और डिस्क्रिप्शन में डिटेल आपका नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये डिटेल भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस बुक है, इसको आप ले सकते हैं। बुक बाई करने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है। साथ साथ अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को और भी धारदार बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इनकी और भी पब्लिकेशन की बुकें आती हैं, जो इनका पब्लिकेशन है और भी एग्जामिनेशन कवर करते हैं। तो मैं आपको जो भी अच्छी चीज़ें होते हैं बताता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने, जैसा कि हमने आपको पहले भी इसको दिखाया था, ये जो भर्ती आई थी लोअर पीसीएस की 2019 में इसका विज्ञापन निकला था। तब से लेकर आज तक आप देख सकते हैं कि 6 साल होने को हैं और आयोग ने अभी तक इस पर कोई भी विज्ञापन इस भर्ती के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए लगातार जो दबाव छात्रों का, और साथ ही साथ देखा जाए तो आयोग के जो नए अध्यक्ष आए हैं उन वहाँ पर जो भी चर्चाएँ हो रही है, इस भर्ती को इस बार कराने का पूरा प्लान है। और लगभग 1500 से अधिक पोस्टों पर, पदों पर ये भर्ती निकलने वाली। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये है कि क्या ये 2023 से पेट से होगी या 2024 के पेट से होगी। तो यहाँ पर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 2024 तो पेट हुआ ही नहीं, यहाँ पर माफ़ी क्या हूँ, 2025 होना चाहिए। 2024 का सेशन पूरा का पूरा खाली चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर आयोग यूपीटीपीएससी का ये यहाँ पर मत हुआ है कि इस भर्ती को पेट 2025 से कराया जाएगा। ठीक है, तो ये जो भर्ती है पेट 2025 से अब आएगी, जैसा कि हाल ही में जो निर्णय लिया जा रहा है आयोग के अंदर से। और अब इस पेट का विज्ञापन कब तक आएगा? पेट का विज्ञापन आप मान चलिए कि मई, ठीक है, मई या जून या इसके पहले भी आ सकता है, अप्रैल में भी आ सकता है। और इसके बाद 1 डेढ़ 2 3 महीना मान चलिए कि आपका मई या जून में आए। मई में पूरी संभावना है, अप्रैल लास्ट मई में पूरी संभावना है। तो मई के बाद आपका जून जुलाई अगस्त, ये मान चलिए कि अभी भी इस भर्ती में 7 से 8 महीने के आपके पास समय है। कितना है? 7 से 8 माह का आपके पास समय है, क्योंकि ये 2025 से आने निश्चित हो चुकी है। 2025 का पेट जल्द से जल्द कराया जाएगा जैसी अपडेट आ रही है। अब आप जो भी छात्र पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 2024 का आपने प्री पेपर देखा, काफ़ी लेवल हार्ड था पेपर का, तो आप छात्रों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी पदें हैं जिसको मैं यहाँ पर दिखा दूँ। इसकी योग्यता के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। तो जैसा कि मान चलिए कि आपके पास 7 से 8 महीने हैं लोअर की तैयारी के लिए। ठीक है, 7 से 8 महीने अच्छे तरीके से तैयारी करके आप इसमें एक पद अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। और पदों की बात करें तो आप देख सकते हैं सहायक चकबंदी अधिकारी, ठीक है, विपणन निरीक्षक, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, सहायक उद्यान निरीक्षक, अपर जिला सूचना अधिकारी,
ठीक है। इस तरीके के अच्छी पोस्टें, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, सबसे ज़्यादा डिमांड छात्रों की यही होती है इस पद को, जिसको कि ईओ कहते हैं नगर पंचायत में, ठीक है। और इसके बाद आप दे सकते हैं राजस्व निरीक्षक। तो ये 672 पदों पर पोस्ट निकली थी। यहाँ पर पद दुगने से ज़्यादा हैं, 1500 से अधिक पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसकी तैयारी में आप लग जाइए। और क्वालिफ़िकेशन की देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो आपको क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये आपके लिए जानना भी। तो दोस्तों सिलेबस में आप देख सकते हैं सहायक चकबंदी अधिकारी के लिए आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए। सहायक चकबंदी अधिकारी पद पर सीधी भर्ती के लिए भर्ती के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय की स्नातक उपाधि होनी चाहिए, यानी केवल सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष एनसीसी भी है तो आपको अधिमान दिया जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मार्केटिंग इंस्पेक्टर के लिए देखिए आपका यहाँ पर है स्नातक की उपाधि और देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो ये तो सभी के पास है ही है, तो सिंपल आपका इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होता है। सप्लाई इंस्पेक्टर देखिए पूर्ति निरीक्षक के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक की उपाधि। अब इसमें बीए बीएससी बीकॉम का कोई मैटर नहीं है, आप ग्रेजुएट हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहाँ पर होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सहायक उद्यान निरीक्षक के लिए देखिए आपको क्या होना चाहिए, बीएससी कृषि या बीएससी जीव विज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा स्पेशल पोस्ट के लिए। अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी के लिए आपके पास स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा संस्कृत मान्यता प्राप्त कोई उपाधि जिसमें हिंदी एक विषय रहा हो, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया और हिंदी एक विषय रहा हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देख सकते हैं जिसमें हिंदी विषय रहा हो, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी के लिए है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत। और एक क्वेश्चन आप सभी छात्रों को रहता है कि सर मेरे पास ओ लेवल नहीं है तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? बिल्कुल एलिजिबल हैं। आपके पास ओ लेवल नहीं भी है तो भी आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन नौकरी लगने के 2 साल के अंदर आपको ओ लेवल की जो डिग्री है आपके पास, डिप्लोमा है, वो आपके पास होना अनिवार्य है, ठीक है। ये आपको बाद में समय दिया जाएगा 2 साल का। तो यहाँ पर देख सकते हैं मान्यता प्राप्त विद्यालय स्नातक उपाधि, परंतु सीधी भर्ती नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर स्थायीकरण तभी किया जाएगा जब संबंधित कार्मिक द्वारा डोइक सोसाइटी से प्रदत्त ओ लेवल का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको 2 साल का यहाँ पर समय दिया जाएगा। आप ज्वाइनिंग के बाद भी आप कर सकते हैं। और राजस्व निरीक्षक की बात करते हैं तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि, ठीक है। इसमें नॉर्मल बीए जो बैचलर ऑफ आर्ट्स वाले छात्र हैं उनका नहीं है, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में आपके पास स्नातक उपाधि होनी चाहिए। तो एक जरूरी सूचना है, यहाँ पर आयोग की तरफ से ये बातें चल रही हैं, मीटिंग में ये बातें हो रही हैं, जो भी अपडेट है मैं आपको देता रहता हूँ। और पेट 2025 से यहाँ पर देखिए सहमति बन गई है कि पेट 2025 से इस भर्ती को लाया जाए, क्योंकि 2024 का सेशन भी खाली हो गया। और लेखपाल का 2023 से ही आएगी, जिसका जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो लेखपाल की तैयारी करिए, 8000 से अधिक पद हैं। उसके बाद फिर आपका 55-12 हो गया, वीपीओ एग्जाम हो गया। इन सब एग्जामों को कराने के बाद आयोग मूव कर रहा है, 2025 पेट की तैयारी में लग गया है। और इसके बाद ही यहाँ पर देखिए तो फिर आपके पास 7 से 8 महीने का समय है। अच्छी तैयारी करिए, जो भी अपडेट होगी हम आपको चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को लाइक शेयर करिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।